नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अदिति डी शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कि यूएई मेनलैंड में कंपनी सही तरीके से कैसे सेटअप करनी चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा पूरा प्रोसेस क्या है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है और कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैंने मेनलैंड वर्सेस फ्री जोन पर एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, उनके लिंक्स मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी। अगर आपने मेनलैंड और फ्री जोन का डिफरेंस समझ लिया है और आप श्योर हैं कि मेनलैंड आपके लिए सही है, तो उससे पहला स्टेप है बिजनेस एक्टिविटी चूज करना। कंपनी सेटअप की शुरुआत होती है आपके बिजनेस एक्टिविटी और जुरिस्डिक्शन से। यूए में 2000 एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज आदि। तो यह भी देखना है कि आपके टारगेट क्लाइंट्स किस एमिरेट्स में है, क्योंकि शॉप या ऑफिस उसी एमिरेट में ओपन कर सकते हैं जहां से लाइसेंस लिया जाता है। रॉन्ग एक्टिविटी या जुरिस्डिक्शन चुनने से आपका कॉस्ट काफी बढ़ सकता है, इसलिए यह स्टेप बहुत क्रिटिकल है। दूसरा स्टेप है ट्रेड नेम रिजर्व करें, और ये स्टेप आप रिमोटली कर सकते हैं। अब आपको अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करना होगा। जो भी रिस्पेक्टिव एमिरेट की इकोनॉमिक अथॉरिटी होती है, जैसे कि दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट या शारजा इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, अजमान, अबू धाबी, जहां पर भी आप कंपनी खोल रहे हैं, वहां के ट्रेड नेम के लिए यूए के रूल्स फॉलो करते हुए आपको एक नाम सोचना होगा। जैसे कि ये जो भी नाम होते हैं वो कोई भी रिलीजियस या ऑफेंसिव नाम नहीं होने चाहिए, ये यूनिक होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए। आपका जो ब्रांड नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप सोच समझ कर ही चुने। तीसरा स्टेप होता है जो कि ऑब्वियसली ये भी रिमोटली आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकली यूए में रहने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं इनिशियल अप्रूवल। यह गवर्नमेंट से आपकी पहली ऑफिशियल अप्रूवल होती है। इसका मतलब है कि अब आप अपना बिजनेस सेटअप की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर चौथा स्टेप होता है ऑफिस स्पेस, जिसे कि अरबिक में इजारी कहते हैं। ये लेना होता है। मेनलैंड कंपनीज के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस होना बहुत ही आवश्यक है। आप शुरुआत में फ्लेक्सी डेस्क या शेयर्ड ऑफिस भी ले सकते हैं कॉस्ट बचाने के लिए, लेकिन यह ऑप्शन लिमिटेड एक्टिविटीज के लिए ही अवेलेबल होता है। ज्यादातर एक्टिविटीज में आपको प्रॉपर ऑफिस स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। जब क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं तब हम उन्हें मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में बताते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं जो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और उनकी एक्टिविटी के लिए कारगर भी हो। फिफ्थ स्टेप होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, जिसमें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, और इस एक्टिविटी के लिए आपके फिजिकल प्रेजेंस यूए में चाहिए। अब कई एक्टिविटीज में 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउड है, मतलब लोकल स्पॉन्सर या इमिराती की जरूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी अलग वीडियो बना सकती हूँ कि किन एक्टिविटीज में स्पॉन्सर मैंडेटरी होता है। फिर छठा स्टेप होता है एक्सटर्नल अप्रूवल्स, यदि उसकी आवश्यकता हो। मतलब है कि कुछ बिजनेस एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए एक्स्ट्रा अप्रूवल्स की जरूरत होती है कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। जैसे कि अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं तो म्युनिसिपैलिटी अप्रूवल चाहिए, मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटी के लिए हेल्थ अथॉरिटी का अप्रूवल, ट्रांसपोर्ट की कोई एक्टिविटी है तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। तो ये बिजनेस टाइप पर डिपेंड करता है। एक बार आपको एक्सटर्नल अप्रूवल भी मिल गया, अब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, फीस पे कर देते हैं, और आपका ट्रेड लाइसेंस इशू हो जाता है और आपका बिजनेस ऑफिशियली एक्टिव हो जाता है। जो पहले के 3 स्टेप्स थे, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी डिसाइड करना, कंपनी का नाम डिसाइड करना और इजारी इशू करना, ये सब आपके एब्सेंस में आपके कंसल्टेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम साइनिंग, एक्सटर्नल अप्रूवल और लाइसेंस इशुएंस, इन सब के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता होती है मेनलैंड इनकॉर्पोरेशन में। इसके पश्चात जैसे लाइसेंस आ जाता है, हम एक और चीज निकालते हैं, इसे एस्टैब्लिशमेंट कार्ड कहते हैं, और ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है वीजा इशुएंस के लिए। उसके बाद ही जो है वीजा इशुएंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो 8वां स्टेप होगा वो होगा वीजा और एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना। कोई इन्वेस्टर, पार्टनर, एम्प्लॉय वीजा जो भी चाहिए वो लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस, एमिरेट्स आईडी, ये सारी चीजें आएंगी, और उसके बाद अब आप यूएई में रह के अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट ओपनिंग करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब कॉस्ट ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट
जब हमारे पास सारी डिटेल्स होती हैं, लाइसेंस, नेशनैलिटी, शेयर होल्डर्स, जुरिसडिक्शन, सब जब हमें पता होता है तब हम आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग दे पाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको मोटा-मोटा एक रेंज में आपको मैं कॉस्टिंग दे रही हूँ कि कितनी कॉस्ट मिनिमम टू मैक्सिमम आ सकती है। आप किसी भी मेनलैंड में अपनी कंपनी खोल रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, शारजाह हो, अजमान हो, अबू धाबी हो, कहीं पर भी, जो लाइसेंस कॉस्ट है वो 10 से 20,000 दिरहम के बीच में होती है। ऑफिस की जो कॉस्टिंग है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कैसा ऑफिस आप ले रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग भी 1 साल की 8 से 30,000 दिरहम के बीच की होती है। जो लाइसेंस है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, इसे आपको हर साल रिन्यू करना होता है। जो वीज़ा है इसमें क्योंकि मल्टीपल टाइप्स है, तो आप इन्वेस्टर ले रहे हो, डिपेंडेंट ले रहे हो, एम्प्लॉय ले रहे हो, कौन-सा वीज़ा ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है, बट इसकी कॉस्टिंग 3 से 7,000 दिरहम के बीच में होती है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी 15 से 40,000 दिरहम के बीच में आएगी पहले साल। अब कुछ सामान्य गलतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी और इन महंगी गलतियों से आपको अवश्य बचना चाहिए। पहला तो है कंपनी फॉर्मेशन की वास्तविक उद्देश्य, उसके पर्पस को स्पष्ट रूप से नहीं बताना। अगर आपने इस पर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं वो लिंक दे दूंगी, आप उस एंड स्क्रीन में उसको जरूर देख लीजिएगा कि पर्पस क्लियर होना जरूरी क्यों है। दूसरा है गलत बिजनेस एक्टिविटी चुन लेना या गलत जुरिस्डिक्शन चुन लेना। फिर एक और गलती करते हैं, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में प्रदान नहीं करते हैं कभी-कभी। जो क्लाइंट्स हैं जैसे कि जो पासपोर्ट कॉपी, टूरिस्ट वीज़ा कॉपी या रेसिडेंस वीज़ा या नेशनल आईडी की क्लियर स्कैन पीडीएफ कॉपीज़ की ही ज़रूरत होती है। अगर आप मोबाइल से फ़ोटो खींच कर दे देंगे, तो जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं वो अक्सर मोबाइल से खींची गई इन फ़ोटोज़ या अनक्लियर इमेजेस को स्वीकार नहीं करते, जिससे प्रोसेस में डिले हो जाता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण गलती जो लोग करते हैं अक्सर, वो है सही कंसल्टेंट की बजाय सबसे सस्ता कंसल्टेंट चुनने की कोशिश करते हैं, जिससे कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, पोस्ट सेटअप सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं। देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन भले ही फर्स्ट ईयर में आपने एक बार कर दी, बट उससे रिलेटेड सर्विसेज की ज़रूरत आपको जीवन पर्यंत रहेगी। एक बार आपने लाइसेंस ओपन कर लिया तो अब आप उसको रिन्यू भी करवाएंगे, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, टैक्स फाइलिंग करनी है, रूल्स रेगुलेशंस बदलते हैं यहाँ पे, तो उससे अपडेटेड रहना, बैंक अकाउंट ओपन करना, और फ्यूचर में आपको वीज़ास की ज़रूरत पड़ेगी, अपने वीज़ा रिन्यू करवाने होंगे, कभी अगर आपको लिक्विडेट करनी पड़ी कंपनी या आपको ऑडिट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रेडमार्क अटेस्टेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एम्प्लॉय वीज़ास के लिए या अप्रूवल्स के लिए अक्सर अटेस्टेशंस चाहिए होते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बनाने हो सकते हैं, ब्रांच ओपन करनी हो सकती है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कंपनी फॉर्मेशन जब आप कर रहे हैं तो आप एक ऐसे कंसल्टेंट या ऐसे कंपनी को ही चूज करिए जो प्रॉपरली आपको लॉन्ग टर्म सर्विसेज दे सके। सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी मान के उसको मत करिए। इनिशियली अगर आप थोड़े से पैसे बचाने के लालच में एवं किसी से भी अपना काम करवा लेंगे, तो फिर आगे जाकर आपको वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इस लाइन ऑफ बिजनेस में कंसल्टेशन और एक्सपीरियंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और गलती है जो लोग करते हैं, वो है बैंक अकाउंट प्रोसेस को इग्नोर करना, उसको सही गाइडेंस नहीं लेना, सही से एप्लीकेशन को फिल नहीं करना या बिना गाइडेंस के करना, और इससे उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं और फिर उनका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो भी डिले हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण गलती है वो है कि लाइसेंस इशू होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करना होता है एज पर यूएई रूल। और अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 दिरहम तक का फाइन भी लग सकता है। यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं करने पे फाइन्स लगते हैं। तो इस दुबई मेनलैंड में बिजनेस सेटअप करना मुश्किल नहीं है, और दुबई में बिजनेस शुरू करने के लिए आपको करोड़ों की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ सही स्ट्रेटेजी और सही गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आपने सही कंसल्टेंट के बजाय सबसे सस्ता ऑप्शन चुना, एक गलत कदम आपका सेटअप कॉस्ट 2 गुना कर सकता है। दुबई में बिजनेस सेटअप उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं, बस सही तरीके से करना जरूरी है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्री जोन कंपनी सेटअप का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दुबई बिजनेस से रिलेटेड, रियल स्टेट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस अपडेट्स के लिए
मुझे फॉलो करिए। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।